मैं महेंद्र कुमार मेश्राम, सहायक प्राध्यापक प्राणी शास्त्र, शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव। आज मैं एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर सेकंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट के यूनिट थर्ड में जो टॉपिक दिया गया है ऑस्मो रेगुलेशन, इस पर आज मैं विस्तार से व्याख्यान देने जा रहा हूं। टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। पृथ्वी पर कोई भी जीव पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि यह प्रोटोप्लाज्म का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वाटर यूनिवर्सल बायोलॉजिकल सॉल्वेंट है, जिसमें कोशिकीय उपापचय, सेलुलर मेटाबॉलिज्म्स की अधिकांश प्रक्रियाएं संपन्न होती है। वाटर का एक विशिष्ट गुण होता है कि यह कोशिकाओं की समस्त जीवित मेम्ब्रेन्स में से होकर साल्ट के निम्न सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर विसरण या डिफ्यूजन करता है। सभी प्राणियों के शरीर के अंदर स्थित शरीर द्रव में विशेष मात्रा में साल्ट पाए जाते हैं, अतः यह बहुत कुछ समुद्री जल से मिलता जुलता है। प्राणी विभिन्न प्रकार के वास स्थानों या वातावरणों जैसे स्वच्छ जल के तालाबों एवं नदियों, समुद्री जल, खारे पानी की झीलों तथा स्थल आदि में रहते हैं। जल में रहने वाले प्राणियों में उनके चारों ओर के जलीय माध्यम की सांद्रता के आधार पर वाटर एंड साल्ट या तो डिफ्यूजन के द्वारा इनके शरीर में प्रवेश करते हैं या फिर इनके शरीर से बाहर की ओर जलीय वातावरण में विसरित होते हैं। स्थलीय जंतुओं को उपलब्ध जल शरीर में संचित करना पड़ता है। जलीय जंतु जो स्वच्छ जलीय वातावरण में वास करते हैं के लिए शरीर से जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकालना आवश्यक होता है, क्योंकि जंतुओं का शरीर द्रव हाइपरटोनिक होता है और स्वच्छ जल की पर्याप्त मात्रा का शोषण होता है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक प्राणी और उसके वातावरण के मध्य वाटर एंड साल्ट का एक घनिष्ठ संबंध होता है। जंतुओं के शरीर में वाटर एंड साल्ट की एक ऑप्टिमम या अनुकूलतम सांद्रता को बनाए रहना अति आवश्यक है। इसे बनाए रखने के लिए अर्थात वाटर एंड साल्ट वातावरण या माध्यम से जंतुओं के शरीर में या तो विसरण के द्वारा प्रवेश करते हैं अथवा फिर बाहर की ओर विसरित होते हैं। अतः ऐसे प्रक्रम को जिसके द्वारा विभिन्न प्राणी अपने शरीर के द्रव में वाटर एंड साल्ट की सांद्रता तथा विभिन्न जैव क्रियाओं के लिए एक उचित आंतरिक माध्यम बनाए रहते हैं, जिसे परासरण नियमन ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अतः परासरण नियमन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा प्राणी अपने शरीर के अंदर प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य में जल की मात्रा का नियमन करते हैं और अपने शरीर द्रव में एक स्थिर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड साल्ट की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रहते हैं। यदि जंतुओं की शरीर कोशिकाओं में वाटर एंड साल्ट की ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशंस में जरा भी विभिन्नता या परिवर्तन होता है तो
शरीर कोशिकाओं की सामान्य प्रक्रियाएं या क्रियाएं निश्चित रूप से प्रभावित होती है। जलीय जंतुओं में उनके वातावरण की निम्नलिखित परिस्थितियां पाई जाती है। फर्स्ट, आइसोटोनिक मीडियम, ऐसा जलीय माध्यम जिसकी साल्ट कॉन्सेंट्रेशन जंतुओं के शरीर द्रव की साल्ट कॉन्सेंट्रेशन के समान होती है, आइसोटोनिक मीडियम कहलाता है। इस प्रकार के माध्यम में रहने वाले जंतुओं को ऑस्मोरेगुलेशन की कभी कोई समस्या नहीं होती। उदाहरण के लिए समुद्री जल में रहने वाले अधिकांश जंतुओं का शरीर द्रव समुद्री जल के आइसोटोनिक होता है। सेकंड, हाइपोटोनिक मीडियम, ऐसा जलीय माध्यम जिसकी साल्ट कॉन्सेंट्रेशन शरीर द्रव की साल्ट कॉन्सेंट्रेशन से कम होती है, हाइपोटोनिक मीडियम कहलाता है। ऐसे माध्यम में रहने वाले प्राणियों को ऑस्मोरेगुलेशन की समस्या का सामना करना पड़ता है तथा ये जंतु विशेष की प्रक्रिया द्वारा शरीर में विसरण या डिफ्यूजन के द्वारा आई हुई जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकालते रहते हैं। एग्जाम्पल, स्वच्छ जल में रहने वाले जंतु। नेक्स्ट, हाइपरटोनिक मीडियम, ऐसा जलीय माध्यम जिसकी साल्ट कॉन्सेंट्रेशन शरीर द्रव की साल्ट कॉन्सेंट्रेशन से अधिक हो, हाइपरटोनिक मीडियम कहलाता है। ऐसे जंतुओं में विशेष प्रकार की ऑस्मोरेगुलेटरी प्रक्रिया पाई जाती है जिससे ये शरीर के बाहर जल के विसरण को रोक सकने में सक्षम होते हैं। स्थलीय जंतुओं में शरीर से जल की हानि एवोपरेशन के द्वारा होती है, अतः इन जंतुओं में इस प्रकार की प्रक्रिया विकसित होती है जिससे ये जल की मात्रा को शरीर में सुरक्षित रख सके। ऑस्मोरेगुलेशन इन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में शरीर के आंतरिक वातावरण का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिकांशतः अनिश्चित दाब में बदलता रहता है तथा इसी दशा में इनकी सभी उपापचयिक प्रक्रियाएं संपन्न होती है। इन जंतुओं को ऑस्मोटिक प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, पाइकिलो ऑस्मोटिक एनिमल्स, वे जलीय अकशेरुक जंतु जिनका आंतरिक ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बाहरी वातावरण के अनुसार घटती बढ़ती है या नियंत्रित होती रहती है को पाइकिलो ऑस्मोटिक एनिमल्स कहते हैं। इन जंतुओं को पुनः दो श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट, स्टीनोहेलाइन एनिमल्स, वे पाइकिलो ऑस्मोटिक एनिमल्स हैं जो अपने वातावरण में साल्ट कॉन्सेंट्रेशन की अधिक रेंजेस को सहन करने में सक्षम नहीं होते हैं, स्टीनोहेलाइन एनिमल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, स्पाइडर क्रैब, जो एक समुद्री जलीय क्रस्टेशियन आर्थ्रोपोड जंतु है, को यदि 80% समुद्री जल यानी समुद्री जल में 20% शुद्ध जल मिलाकर पतला करके वातावरण में रखा जाए तो बाहरी वातावरण से जल तेजी से इसके शरीर में प्रवेश करेगा, जिसके कारण इसके शरीर का वजन भी एक सीमा तक बढ़ेगा। इसके साथ ही इस जंतु के उत्सर्जी अंग तेजी से कार्य करने लगते हैं और शरीर अतिरिक्त जल की मात्रा को
डाइल्यूट यूरिन के रूप में बाहर उत्सर्जित करते हैं। इस प्रक्रिया में उत्सर्जित जल के साथ शरीर कोशिकाओं से साल्ट की भी हानि होती है, जिसके फलस्वरूप शरीर द्रव अत्यधिक डाइल्यूट या पतला हो जाता है और साथ ही जंतु की मृत्यु 2 से 4 घंटों में हो जाती है। सेकंड, यूरीहेलाइन एनिमल। वे पाइकिलो ऑस्मोटिक एनिमल्स जो अपने वातावरण में साल्ट कॉन्सेंट्रेशन की अधिक रेंज को सहन करने में सक्षम होते हैं, यूरीहेलाइन एनिमल कहलाते हैं। एग्जाम्पल, माइटिलस जो एक मोलस्कन्स एनिमल है। यदि इसे अत्यधिक डाइल्यूट समुद्री जल के वातावरण में रखा जाए तो कुछ समय में ही यह अपने शरीर द्रव या हीमोलिम्फ की साल्ट कॉन्सेंट्रेशन को अपने बाहरी वातावरण की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन के समान ठीक करने में सक्षम होता है और माध्यम में बिना किसी ऑस्मोरेगुलेशन की समस्या के ठीक से अपना जीवन यापन करता है। सेकंड एग्जांपल है फेस्कोलोसोमा। यह एक साइपनकुलिड एनिलिड्स एनिमल है। जब इसे 50% डाइल्यूट समुद्री जल के वातावरण में रखा जाता है तो कई दिनों तक यह इस वातावरण में सामान्य जीवन यापन करने में सक्षम रहता है। हालांकि शरीर में जल के प्रवेश से इसका वेट 23% बढ़ जाता है। नेक्स्ट, थर्ड एग्जांपल, एप्लाइसिया जो एक मोलस्क जंतु है को यदि 75% समुद्री जल यानी समुद्री जल को 25% शुद्ध जल मिलाकर डाइल्यूट किया जाए के वातावरण में रखा जाए तो 2 घंटे के पश्चात इसके शरीर का वजन जल के शरीर में प्रवेश करने के कारण लगभग 20% बढ़ जाता है, किंतु अन्य 4 घंटे के बाद शरीर से अतिरिक्त जल के यूरिन के रूप में उत्सर्जित होने तथा इसके साथ शरीर द्रव से साल्ट की हानि होने से इसके शरीर का वजन वास्तविक वजन के समान हो जाता है, अर्थात इसके शरीर द्रव से साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन वातावरण के समान हो जाता है और इस प्रकार यह बिना किसी ऑस्मोरेगुलेशन की समस्या के ठीक प्रकार से इस वातावरण में अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। नेक्स्ट, होमोऑस्मोटिक एनिमल्स। वे जंतु जो बाहरी वातावरण की बदलती हुई सैलिनिटी साल्ट कॉन्सेंट्रेशन के बावजूद भी शरीर द्रव की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को स्थायी रूप से नियंत्रित करते हैं, होमो ऑस्मोटिक एनिमल कहलाते हैं। होमो ऑस्मोटिक एनिमल्स में अपने शरीर द्रव की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को स्थायी रूप से नियंत्रित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं पाई जाती है। इसे हम निम्न उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। पहला है एग्जाम्पल फर्स्ट, प्रोसीरोडस। यह एक फ्लैट वर्म है जो नदी के मुहानों रिवर माउथ्स पर रहने के कारण डाइल्यूट समुद्री जलीय वातावरण में
रहने के लिए बाध्य होता है। जल की अतिरिक्त मात्रा जो इसके शरीर में प्रवेश करती है उसे यह अलग से अपने शरीर में कुछ रूपांतरित कोशिकाओं, जिन्हें पेलिसेड सेल्स कहते हैं, इन पेलिसेड सेल्स के अंदर तथा एंडोडर्मल सेल्स के वैक्यूल्स में संग्रहित करके अपने शरीर द्रव की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को स्थायी रूप से तब तक नियंत्रित रखता है जब तक यह अधिक सांद्रता वाले समुद्री माध्यम में नहीं आ जाता या इसके वातावरण में साल्ट की सांद्रता नहीं बढ़ जाती, अर्थात जब तक इसके शरीर द्रव की सांद्रता इसके वातावरण की सांद्रता के समान नहीं हो जाती है। इसके बाद यह अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। उपरोक्त अवस्था में यह लगभग 18 घंटे तक रह सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अर्टिमिया सेलिना, इसे ब्राइन श्रिम्प भी कहते हैं। यह एक क्रस्टेशियंस आर्थ्रोपोड्स है जो एक ऐसे जलीय माध्यम में रहता है जिसमें साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन शरीर द्रव से अत्यधिक होता है, अर्थात हाइपरटोनिक माध्यम में रहता है। अतः इसके शरीर द्रव का जल बाहरी वातावरण में गिल मेम्ब्रेन्स के द्वारा विसरित होता है। इस प्रकार के जलीय वातावरण से यह जंतु जल को ग्रहण करता रहता है, जिससे यह साल्ट को अलग करके जल को गिल्स की कुछ विशेष कोशिकाएं जो ऑस्मोटिक कार्यों में संलग्न रहती है के द्वारा शरीर से बाहर विसरित करता रहता है। इस प्रकार यह शरीर द्रव की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखता है। इस प्राणी का संपूर्ण शरीर इम्परमिएबल क्यूटिकल से ढका रहता है जो शरीर से जल के विसरण को रोकती है। अदर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जैसे अमीबा, कार्सिनस, एस्टेकस, फ्लूविएटिलिस और फ्रेश वाटर क्रेफिश, स्वच्छ जलीय क्रेफिश, नेरिस डाइवर्सिकोलर, ये सभी प्राणी हाइपोटोनिक जलीय वातावरण में रहते हैं। अतः वातावरण का जल इनके शरीर द्रव में विसरण या डिफ्यूजन के द्वारा प्रवेश करता रहता है। अमीबा अपने शरीर से अतिरिक्त जल की मात्रा को सक्रिय पल्सेटाइल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा निकालता रहता है और अपने शरीर के साइटोप्लाज्म की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट एग्जांपल, कार्सिनस एक यूरीहेलाइन क्रैब है जो अन्य समुद्री क्रैब्स की अपेक्षा अत्यधिक होमोऑस्मोटिक एनिमल्स है। यदि इसे 73% डाइल्यूट समुद्री जल के वातावरण में रखा जाए तो बाहरी जल डिफ्यूजन के द्वारा इसके शरीर में प्रवेश करने लगता है और 4 घंटे के पश्चात ही इसके शरीर का वजन बढ़ जाता है। इसके पश्चात इसके शरीर का वजन कम होना शुरू हो जाता है तथा लगभग 12 घंटे के बाद इसके शरीर का वजन पूर्ण रूप से सामान्य हो जाता है और फिर इस वातावरण में ऑस्मो रेगुलेशन की बिना समस्या के यह सामान्य जीवन यापन करना प्रारंभ कर देता है। हाइपोटोनिक मीडियम में रहने वाले प्राणियों में शरीर द्रव की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन अधिक होती है। अतः जलीय जंतुओं का जीवन अपने वातावरण के ऑस्मोटिक प्रेशर पर निर्भर करता है।
नेक्स्ट एग्जांपल, एस्टेकस फ्रेश वाटर क्रेफिश में हाइपोटोनिक मीडियम में जो जल शरीर के अंदर डिफ्यूजन के द्वारा प्रवेश करता है वह शरीर के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जिन्हें एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड कहते हैं के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ये ऑर्गन्स लॉन्ग क्वाइल्ड व्हाइट मेडुलरी ट्यूब्यूल्स तथा एक ब्लेडर से मिलकर बने होते हैं। ट्यूब्यूल्स एंड ब्लेडर की सेल्स वाटर से साल्ट का पुनः अवशोषण करती है जो डाइल्यूट यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। यूरिन के साथ साल्ट की जो मात्रा शरीर से बाहर निकलती रहती है उसके बदले गिल्स की कुछ विशेष कोशिकाएं बाहरी जलीय वातावरण से कुछ साल्ट का अवशोषण भी करती रहती है। इस प्रकार यह अपने शरीर द्रव की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेरिस डाइवर्सिकोलर में नेफ्रिडिया इसके मुख्य सक्रिय ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो शरीर से जल की अतिरिक्त मात्रा को निकालते हैं। इसके साथ ही कुछ विशेष साल्ट जैसे क्लोराइड्स को नेफ्रिडिया की लॉन्ग क्वाइल ट्यूब्यूल्स पुनः अवशोषण करके ब्लड को वापस कर देती है। इस प्रकार यह शरीर द्रव ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट एग्जांपल, मॉस्किटो लार्वा मच्छर के लार्वा हाइपोटोनिक जलीय माध्यम में पाए जाते हैं। इनमें एनल पेपिली मेन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो अपने जलीय वातावरण से साल्ट का अवशोषण करते रहते हैं। अगर साल्ट का अवशोषण अधिक मात्रा में कर लिया जाता है तो इसे मैल्फिगियंस ट्यूब्यूल्स के द्वारा एलिमेंट्री कैनाल को दे दिया जाता है जहां से ये एनस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। स्वच्छ जलीय वातावरण में पाए जाने वाले होमो ऑस्मोटिक एनिमल्स में निम्नलिखित ऑस्मो रेगुलेटरी एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। फर्स्ट, इनकी शरीर की बाहरी सतह पर रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन के लिए अर्धपारगम्य भाग पाए जाते हैं। सेकंड, संपूर्ण शरीर की सतह एक अपारगम्य क्यूटिकल के आवरण से ढकी रहती है जो शरीर से जल के डिफ्यूजन को रोकती है। थर्ड, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नेफ्रिडिया होते हैं जो ब्लड से भी अधिक डाइल्यूट यूरिन का सिक्रीशन करते हैं। इनके शरीर में गिल्स और एलिमेंट्री कैनाल और नेफ्रिडिया के कुछ भागों पर विशेष कोशिकाएं पाई जाती है जो जंतु के चारों ओर के जलीय वातावरण से तथा यूरिन से साल्ट का अवशोषण करके शरीर में ब्लड में साल्ट के हाई कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखती है। थैंक यू।